बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत आज जोधपुर के दौरे के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कल जो विधानसभा के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है। कल जो विधानसभा के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, प्रश्नकाल चल रहा था और प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा की पहले से परिपाटी रही है और नियमावली ये रही है कि जिस सदस्य ने क्वेश्चन लगाया है उस क्वेश्चन रिलेटेड ही विभागीय मंत्री उस क्वेश्चन रिलेटेड ही जवाब देना रहता है और यही होता आया है। लेकिन सांसद राजकुमार रोत का कहना है जो भी विधायक हैं वो प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न पूछता है उसी के रिलेटेड ही जवाब देना सही है मंत्री जी को, और मंत्री जी ने घुमा फिरा के पता नहीं कल अविनाश जी गहलोत द्वारा जिस तरह से अचानक इंदिरा गांधी जी तुम्हारी दादी इस तरह से 2-3 अपशब्द जो बोला गया, मैं कहता हूं कि इस तरह से अपशब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए। और बोलना चलो ठीक है, कुछ इशू हो, इंदिरा गांधी से रिलेटेड कोई स्पीच हो, कोई बात हो, अगर वो बोला हो। कांग्रेस के विधायकों ने जो प्रश्न पूछा था उस प्रश्न से इंदिरा गांधी से कोई लेना देना नहीं था। अविनाश गहलोत ने सीधा ही इंदिरा गांधी का नाम क्यों लिया, उनके ऊपर टिप्पणी क्यों किया, समझ में आए। जो क्वेश्चन पूछा था उसका और इंदिरा गांधी जी से कोई लेना देना, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और वो कहा जाता है कि वो पहले से किसी के द्वारा मन में कोई एक धारणा होती है, एक विचार होते हैं, तो वो कभी कभी अपने आप अंदर से निकल जाते हैं। तो बीजेपी के अंदर जो मंत्रिमंडल वर्तमान में है, राजस्थान के विकास की बात कम करता है, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप की बात, भूतकाल की बात, काल्पनिक बात, इन चीजों पे का कहना है राजस्थान के अंदर जो मंत्री है वो उनका कोई काम ही नहीं है, अलग कोई भी शब्द पे टिप्पणी कर देते हैं। क्योंकि पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने आदिवासियों को लेकर क्या कहा उसके बारे में टिप्पणी की थी, और जो सवाल किए थे जो आदिवासी पार्टी के सांसद ने और उन्होंने क्या कहा वो भी काफी घेरे में रहे थे, और फिर उन्होंने माफी भी मांगी थी। ध्यान देता है और राजस्थान का इन्हीं वजह से, इसी मंत्रिमंडल की वजह से और भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार जो चल रही है, पूरे राजस्थान का और सारे डिपार्टमेंटों का बंडा ढाल करने का काम किया है। ये पहला बार नहीं है, इससे पहले भी कोई भी डिपार्टमेंट के मंत्री हो, शिक्षा मंत्री थे मदन दिलावर जी, ट्राइबल के लिए बोला था, अपशब्द बोला था। कोई भी डिपार्टमेंट का मंत्रियों को शायद ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आप किसी क्वेश्चन में फंसते हो तो उस दौरान आप दूसरे मुद्दा भटका दो, मतलब मेन मुद्दों से भटकाने का जो तरीका चल रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, ये राजस्थान के हित में नहीं है। राजकुमार रोत का कहना है कि बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं वो कोई भी पर्सन के अंदर जो फंसते हैं तो वो कोई दूसरा पर्सन लाके कह देते हैं, क्योंकि उनका ट्रेनिंग दे रखी है, और कोई भी पर्सन में आप फंसते हो तो कोई रास्ता भटकाने का काम करते हैं। क्योंकि बीजेपी के मंत्रियों को आपकी आदिवासी जिलों में जो है विस्तार किया जाए। हम लोग विशेषकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, 3-4 राज्यों के अंदर हमारी पार्टी ग्रोथ कर रही है। और आज आप सभी चैनल के साथियों के द्वारा जोधपुर में विशेषकर मैं आप सबके जानकारी में, शायद जानकारी में होगा कि बहुत कम समय में भारत आदिवासी पार्टी एक राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। भारत आदिवासी पार्टी को कम समय के अंदर जो उन्होंने 4 राज्यों के अंदर उनके विधायक भी बने हैं और सांसद भी बने हैं। और बात करते हैं राजस्थान के अंदर 3 से 4 विधायक भी हैं और एक राजकुमार वो सांसद भी हैं। और हमेशा ये पार्टी आदिवासियों को लेकर हो या फिर अलग हर कोई मुद्दे को लेकर ये हमेशा उठाते हैं, विधानसभा हो या फिर लोकसभा के अंदर। ये हमारे लिए और पूरे देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सबसे कम समय में 1 साल के अंदर 4 विधायक, 1 सांसद और राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। हमारे लिए काफी बड़ी उपलब्धि है और हम कोशिश करेंगे कि इस मारवाड़ क्षेत्र में भी धीरे धीरे हमारी पार्टी का विस्तार करेंगे। राजकुमार रोत का कहना है कि मारवाड़ क्षेत्र में भी भारत आदिवासी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि बात की जाए भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान के अंदर वो हमेशा उनके विधायक हो या फिर उपचुनाव हो या फिर विधानसभा, उनके अंदर जीत कर भी आते हैं। और बात करते हैं लोकसभा के अंदर, राजकुमार रोत सांसद भी हैं और उनका कहना है आज जोधपुर दौरे के दौरान उन्होंने कहा है कि मारवाड़ के अंदर भी हमारी पार्टी बढ़ाने का हम काम करेंगे। अगले 2029 के अंदर भारत आदिवासी पार्टी क्या राजस्थान के अंदर पूरे मारवाड़ के अंदर वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगी या फिर नहीं, इस पे आप लोगों का क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।